ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब इस तरह के वाक़े, चाहे वो KPK में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, तो ये टाइम नहीं होता कि आप जो है कोई ऐसी बात करें जिससे मज़ीद जो है वो आप ज़हर गुलपोशी तो करनी चाहिए, लेकिन नमक पोशी करना मुनासिब नहीं होता। नमक पाशी, हाँ, तो वो आपकी उर्दू मुझसे बहुत अच्छी है। नहीं, वो आप भी ये कहना चाह रहे थे, मैं हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरा ये है कि देखें, जब ये मैं भी एक प्रोग्राम में था, पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे। आई होप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है ना हमारे जी, बिल्कुल, ताकि मैंने कहा मैं तनकीद उस अंदाज में करूँगा, अगर कोई बंदा मौजूद ना हो तो फिर तनकीद का मजा मुनासिब नहीं है। आप कहिए वो देखिए, पहले दिन आग लगी और जो कुछ भी हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे, अब उनका मेयर ये कह रहा था कि हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा कि नहीं, ये एक ज़ाहिर सानिया है और इस सानिया को आप बेहतर इंतजाम करके रोक सकते थे, नुकसान का जो अंदेशा है वो कम हो सकता था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम बिल्कुल फुल प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आज 5 दिन हो गए, आग नहीं बुझ सकी। एक सूबाई हुकूमत मौजूद है, कराची जिसकी आबादी 2.5 करोड़ बताई जाती है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब होगी, वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हो, तमाम इदारों का बड़ा सेटअप मौजूद है जी। देखिए, बात यह है कि जब आप किसी को वज़ीर पानी और बिजली लगाते हैं, वो पानी और बिजली का एक्सपर्ट नहीं होता, पेट्रोलियम का वज़ीर पेट्रोलियम का एक्सपर्ट नहीं है, इंतजामी फैसले उसने लेने होते हैं, एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ वज़ीर आला सिंध का अगर इस्तेदादेकार नहीं थी, एक दिन गुजर जाता, अगले दिन कह देते, बाकी सुबह से इमदाद मांग लेते, फौज से इमदाद मांग लेते, फौज का बड़ा सेटअप है, नेवी का है, लेकिन बात है कि 5 दिन हो गए और एक प्लाजे में आप सिर्फ ये कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उसमें एग्जिट्स नहीं है। ये तो बात की बातें हैं। देखिए, अगर इंसान मर रहे हैं, जल रहे हैं, आज भी कहते हैं कोई 25-30 लाशें, मुझे नहीं पता, तो मैंने रिपोर्ट देखी आप 30 लाशें निकली हैं। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी के एक शायर थे मोहसिन नकवी, उनका एक शेर है कि यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते। तो बात है कि यहाँ ना लोकल बॉडीज़ की बात है, ना यहाँ किसी दौर के मेयर की बात है। ये बातें आप और हम बाद में करेंगे, पहले दिन वकूआ हो गया तब ये बातें थी। आज 5वां दिन है। तरमीम के साथ आपको इसका कोई ताल्लुक नजर आता है इस बात का? 18वीं तरमीम से इसका क्या ताल्लुक? देखिए, मैं अगर मुझे नजर आता भी है तो आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वजह यह कि आज हम सिर्फ इशू बात ना करें, नजर आता है वैसे। देखिए, 18वीं तरमीम का जिक्र सिर्फ इसलिए ख्वाजा साहब ने किया होगा कि बेसिकली 18वीं तरमीम से डेवोल्यूशन हुई, सूबे इंडिपेंडेंट हुए, मरकज का रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो जाहिर है हम एक सियासी जमात में हैं, तो जब मौका बनता है तो हम भी शायद जो कमी कोताहियां हैं, तरमीम से जो ख्वाब दिखाए गए थे वो ख्वाब पूरे नहीं हुए, और फिर भी देखें बेहतरी नहीं हुई। अगर आप कहें तो मैं घंटों इस पर बोल सकता हूँ। 18वीं जिस वजारत का मैं वजीर हूँ, पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर फेडरल सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये हमने उठाकर सूबों को दे दिया, और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर और टूरिज्म का सूबों से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। यानी जो अथॉरिटी वीजा इशू कर रही होती है उसने टूरिस्टों को अकोमोडेट करना है। आप बहुत हाइकिंग करते हैं, आप गए हुए किसी मुल्क में हाइकिंग करने, आपने उस मुल्क की फेडरल गवर्नमेट से फेवर लेनी है, या मुतलका सूबे से आपको फेवर, मुतलका सूबा कोऑर्डिनेशन कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए सेनेटर विशाल, अगर आप मुझे, क्या लड़ाई होने वाली है हुज़ैफा साहब? जी, बहुत शुक्रिया असद साहब, आप मुझे जानते हैं कि टॉक आप गलत चीज़ों को भी डिफेंड नहीं करते। नहीं, ना डिफेंड करता, और ना ही मैं टॉक शोज़ में कोई ऐसी बात करता कि जिससे मेम्स बने या कोई मैं ट्विटर पे वायरल हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एक क्रेडिबल और ज़िम्मेदार आदमी हूँ तो वो बात करूँ जो कि दुरुस्त हो। पहली बात तो ये है कि ना पीपल्स पार्टी के लोगों को इस बात का पता है 18वीं तरमीम के जिस हिस्से को बेहतर करना है और NFC में जो बेहतरी लानी है, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप उस पर कन्विंस हो चुकी है। बिल्कुल 100% कन्विंस है। और देखें, इस बात पे पीपल्स पार्टी कन्विंस, मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इस बात पे कन्विंस है, ज़रदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, कि डिफेंस का बजट और आप पेंशनर्स के पैसे अगर निकाल दें तो मरकज़ के पास कुछ नहीं बचता। ठीक, तो या तो अब ये मैकेनिज्म तय होना है कि क्या डिफेंस का बजट चारों सूबों में तकसीम हो जाए और पेंशनर्स के पैसे चारों सूबों में तकसीम हो जाए, या इन दोनों को साइड पर रखकर फिर NFC की तकसीम यही रहने दी जाए। ये एक तजवीज़ है, और उस पर वो चाहते हैं कि जी बेहतरी हो, हमें बेहतरी करने में अपने शेयर को पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं? दे आर रेडी, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज तो पंजाब ने करना है, सबसे बड़ा कट पंजाब को लगना है इसमें। अच्छा, और 18वीं यानी तरमीम जो बात हो जाती है, इधर पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं हमारे, सब बड़े काबिल एहतराम हैं, जज्बाती बात कर जाते हैं, जिसके इल्म में नहीं होगा वो तो समझेगा जज्बाती बात ही करनी है। तो आप कह रहे हैं 18वीं यानी तरमीम अंडू नहीं होनी। अच्छा, 18वीं यानी तरमीम के वो शोबे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बकायदा बताया ये बात हमने कि आप 18वीं यानी तरमीम क्यों लाए थे। उन्होंने कहा था क्योंकि 73 के आइन में जो 50 साल हमने एक्सपीरियंस किया उसके तो कुछ कमियां रह गई थी,
तो हमने कहा 73 का आइन क्यों आया था, उन्होंने कहा चूंकि 66 के आइन के 62 के आइन में रह गई थी, 62 क्यों आया था, 56 में रह गई थी। हमने कहा अगर 50 साल 73 का आइन इन फील्ड रहा और उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम की जरूरत पेश आ गई, 2010 से लेकर 2026 तक 16 सालों में अगर 18वीं आईनी तरमीम की कोई एक शिक या कोई एक वजारत मरकज से लेकर आपको दे दी गई और आप उसे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसमें तो अकड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस पे एग्री हैं। तो बेसिकली जो इस पर इत्तफाक राय हो चुका है पीपल्स पार्टी और PMLN। ये आज मेरा रिकॉर्ड आप कर लें और आपको अंदाजा हो जाएगा। नहीं, ये याद भी रखना ना, क्योंकि आर्काइव बहुत बड़ा होता है। अब तो इसके ये तो वायरल भी होगा, ऐसे क्लिप भी होंगे। आदमी वो कहते हैं आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको फिर बता रहा हूं कि 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी के अंदर जो जो बेहतरी लाई जानी है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसको हाँ ये जरूर है। अब ये जो मेरी बहन बता रही थी, ये डिस्कशन ज़ाहिर है बहुत लोगों की है। एमकेएम चाहती है कि आप आर्टिकल 241 को रिवाइज करें ताकि लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए। यानी क्योंकि लोकल बॉडीज का आइन में जिक्र है लेकिन आईनी प्रोटेक्शन नहीं है। जो प्रोटेक्शन आपके आम इंतखाबात को है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा, उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि आप वही प्रोटेक्शन दे दें जो कि आप जनरल इंतखाबात को देते हैं। इसमें मुकम्मल कर रहा हूं बस। तो इसलिए ये चीजें तो अंडर डिस्कशन है। नए सूबों की बात कहीं से आ सकती है, कोई एमएनए कह सकते हैं, कोई सेनेटर कह सकते हैं, नहरों वाला मामला। लेकिन जो 18वीं स्टैंड होगा नए सूबों के बारे में, पंजाब राजी। देखें बात यह है कि अगर मिसाल राजी होंगी तो हम भी राजी हो जाएंगे। तो अब ये वहां तो आप कहते हैं कि हजारा सूबा दे दें। मिसाल इन एसेंस पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर देखें इंतजामी बुनियादों पर हमारी दलील ये हो कि सिंध में सूबे बनने चाहिए, अंदरून सिंध और हो, हैदराबाद और कराची और हो, केपीके में हो, हजारा बने, तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा। नहीं, हम ये मुनासिब देखें, ये पर्सनल स्पेसिफिक है नहीं। अगर ऐसा मॉडल आता है, पार्टी राजी होगी कि नहीं? नहीं देखिए, हमारी पार्टी राजी है। हमारी पार्टी सूबों के लिए पंजाब भी राजी है। बिल्कुल। देखें अगर असेंबली इसको मंजूर करती है, खबर है ना। देखें मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना है। मैंने तो सवाल ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ देखा है आपकी तरफ। नहीं, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। आंखों से सवाल रखा है आपने। हाँ बिल्कुल। अगर कोई दोस्त आंखों से तलब महसूस ना कर सके फिर ज़बान का इस्तेमाल करने का फायदा ही नहीं। साहब शेर और शायरी में बात को ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। देखिए मैं 3 बातों को रिस्पॉन्ड करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि अगर असेंबली में ये बात वाज़े कर दें कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपका दावे के मुताबिक, वैसे तो देखिए सादिया जावेद साहब बिल्कुल कैटेगरी के जवाब अंडरस्टैंडिंग जो है ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप पे, यानी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी और बिलावल साहब। बिटवीन द लाइंस बात ही नहीं करूंगा, मैं आपको कैटेगोरिकली कुछ चीजें बताऊंगा। पहली गुजारिश तो ये कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नेशनल असेंबली और सेनेट इंतजामी बुनियादों पर बाकी 3 सूबों में फर्दर तकसीम की बात करती है और सूबों बनाने की बात करती है और एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है, तो ज़ाहिर है हम उस कंसेंसस के खिलाफ नहीं जाएंगे, चाहे वो पंजाब में। अच्छा सुन लीजिए, देखें ये बात देखें, कंसेंसस डेवलप अगर हो जाता है, ये अगर उसके बाद में कौन कराएगा ये अगली बात है। दूसरी बात ये की कि आपने 18वीं आईनी तरमीम में 73 के आइन को किसी शक्ल में बहाल किया। मैं तो वैसे तिफले मकतब हूँ लेकिन बीइंग लॉयर बता देता हूँ सादिया साहिबा को, अगर 18वीं आईनी तरमीम के अंदर पिछली 17 की 17 तरामीम को कलअदम करना होता तो एक लाइन लिखते रज़ा रबानी साहब कि पिछली 17 तरामीम खत्म और 18वीं में आपने 2 साल की आपको अर्करेजी ना करनी पड़ती। आइन का आर्टिकल अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। जो आइन का आर्टिकल 62 और 63 है, भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया था उसमें इस शक्ल में नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ 18वीं आईनी तरमीम में जो एक मुखालफत की थी, नून लीग ने उसकी मुखालफत की। देखिए मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, मुखालफत बातें कर। आपने कहा कि 73 का आइन असल शक्ल में बहाल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 58(2)B की हद तक जरूर पीपल्स पार्टी ने 73 की आइन की शक्ल में से बहाल किया था और जो ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ के पास पावर्स थी ज़रा साहब ने दे दी। अब तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और हमारा कंसेंसस, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 18वीं आईनी तरमीम में जो बेहतरी लाई जानी है, चाहे वो किसी एक वजारत के मुतालिक हो चाहे 4 वजारतों के मुतालिक हो, और एनएफसी के अंदर मरकज के शेयर को मजबूत करने के हवाले से, अब मैं आपको कोट करने लगा हूं, आपके सवाल का कोट कर रहा हूं, कोट करने लगा हूं। जी। तो पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है, पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप एग्री है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक शो में मेरे साथ
मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा कि हम इस बात को समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड में मरकज़ कुछ नहीं रहता और इस पे हमें तरमीम और बेहतरी लानी चाहिए। ये शजीद इनाम अहमद साहब ने मेरे साथ अलग बात है और एग्रीमेंट अलग बात है। ये कह रहे कि उनकी सेटल अभी आपने कहा ना कि वो